सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारी लाइफ चेंज करने के लिए तुम्हें मोटिवेशन, 10 साल की मेहनत या कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं चाहिए, सिर्फ 59 सेकंड्स चाहिए। हाँ, सिर्फ 59 सेकंड्स। और ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर का डायलॉग नहीं है। ये एक ऐसी बात है जो साइंस ने बार बार प्रूव की है। हम सब सोचते हैं कि लाइफ चेंज करने के लिए बड़ा एक्शन चाहिए होता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। लाइफ एक्चुअली छोटी छोटी चीजों से चेंज होती है, और वो भी इंस्टेंटली स्टार्ट हो सकती है। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। एक लड़का था, नाम मान लो रोहित। रोहित की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी। ना वो बहुत सक्सेसफुल था, ना वो कंप्लीटली फेलियर था। बस एक एवरेज इंसान। सुबह उठना, काम पे जाना, थोड़ा कंप्लेन करना और रात को मोबाइल स्क्रॉल करते करते सो जाना। उसकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, लेकिन एक चीज जरूर थी, एक्सपेक्टेशन। उसे लगता था कि एक दिन उसकी लाइफ चेंज होगी, एक बड़ा मोमेंट आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या कोई ऐसा दिन आएगा जब सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? वो वेट कर रहा था, और जितना वो वेट करता गया उतनी उसकी लाइफ सेम रहती गई। सच बोलूं तो रोहित अकेला नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं रोहित जैसे ही हैं। हम सब के पास ड्रीम्स हैं, प्लान्स हैं, लेकिन एक्शन नहीं है। हम सोचते हैं कल से स्टार्ट करूंगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ा और प्लान कर लेता हूं, परफेक्ट टाइम का वेट करता हूं। लेकिन एक हार्श ट्रुथ है, परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। और जब तक तुम वेट करते रहोगे, तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। एक दिन रोहित ने डिसाइड किया, अब बस मुझे हैप्पी रहना है। उसने सोचा कि हैप्पीनेस ही सोल्यूशन है। अगर वो हैप्पी हो गया तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो उसने क्या किया? मोटिवेशनल वीडियोस देखना स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम पे कोट्स फॉलो किए, खुद से बोला आई विल बी पॉजिटिव। लेकिन कुछ दिन बाद सब वापस सेम हो गया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। हमें बचपन से गलत चीज सिखाई गई है। हमें बोला गया पॉजिटिव सोचो, हैप्पी फील करोगे। लेकिन सच क्या है? डिफरेंट एक्ट करो, तब जाके डिफरेंट फील करोगे। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हुआ था। कुछ लोगों को बोला गया कि रोज सिर्फ 1 मिनट के लिए लिखो, मैं किन चीजों के लिए थैंकफुल हूं। बस इतना ही। ना मेडिटेशन, ना योगा, ना कोई बड़ा रूटीन, सिर्फ लिखना, आज का दिन, फैमिली, हेल्थ, छोटी छोटी खुशियां। और क्या हुआ? कुछ ही दिनों में उन लोगों का मूड बेटर होने लगा, उनकी थिंकिंग चेंज होने लगी। यहां से एक पावरफुल बात समझ आती है, हैप्पीनेस कोई मैजिकल फीलिंग नहीं है, ये एक रिजल्ट है, तुम्हारे एक्शंस का रिजल्ट। तुम वेट करते हो कि तुम्हें अच्छा फील हो, फिर तुम कुछ अच्छा करोगे। लेकिन एक्चुअल प्रोसेस उल्टा है। पहले तुम कुछ अच्छा करते हो, फिर तुम्हें अच्छा फील होता है। कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी की हेल्प करते हो या किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो, तुम खुद बेटर फील करते हो। मतलब सिंपल है, एक्शन इज इक्वल्स टू फीलिंग, ना कि फीलिंग इज इक्वल्स टू एक्शन। रोहित ने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। उसने एक सिंपल हैबिट स्टार्ट की, रोज रात को सिर्फ 3 चीजें लिखना। आज क्या अच्छा हुआ, किस चीज के लिए थैंकफुल हो, किसने तुम्हारी हेल्प की। शुरू में उसे अजीब लगा, उसे लगा क्या चाइल्डिश चीज है, लेकिन वो करता रहा और धीरे धीरे उसकी थिंकिंग चेंज होने लगी। उसने कंप्लेन कम करना स्टार्ट किया और अप्रिसिएशन ज्यादा। अब रोहित की लाइफ का नेक्स्ट प्रॉब्लम था, लोग उसकी बात नहीं मानते थे। चाहे ऑफिस हो, क्लाइंट हो या दोस्त, वो अपनी बात प्रॉपरली रख नहीं पाता था। उसे लगता था प्रॉब्लम उसमें है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और थी। एक रिसर्च कहता है, लोग तुम्हारी बात तब ज्यादा मानते हैं जब तुम उन्हें चॉइस का फीलिंग देते हो। अगर तुम डायरेक्टली बोलो ये करो, तो सामने वाला रेजिस्ट करेगा। उसे लगेगा तुम उस पर कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन अगर तुम बोलो तुम्हें क्या लगता है, ये अभी करें या थोड़ी देर बाद, तो सामने वाला रिलैक्स फील करता है। उसे लगता है डिसीजन उसका है और वो इजीली अग्री कर लेता है। इंसान को कंट्रोल पसंद होता है। हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में हो। अगर तुम उससे कंट्रोल छीनने की कोशिश करोगे, वो अपोज करेगा। अगर तुम उसे कंट्रोल का इल्यूजन दोगे, तुम्हारी बात मान लेगा। रोहित ने ये टेक्निक यूज करने स्टार्ट की। पहले वो बोलता था ये बेस्ट ऑप्शन है, अब वो बोलता तुम्हें सिंपल ऑप्शन पसंद है या थोड़ा प्रीमियम। और धीरे धीरे लोग उसकी बात सुनने लगे, उसकी वैल्यू बढ़ने लगी। यहाँ पे एक सिंपल रूल है, स्मार्ट लोग फोर्स नहीं करते, गाइड करते हैं। अब रोहित की लाइफ का सबसे बड़ा इशू मेरा मूड नहीं होता। उसे लगता था कि जब तक उसे मोटिवेशन फील नहीं होगा, तब तक वो कुछ स्टार्ट नहीं कर पाएगा।
और ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर इंसान की है। हम सब वेट करते हैं मोटिवेशन का। हम सोचते हैं कि कल सुबह काम पे जाऊंगा, लेकिन जब कल आता है मूड नहीं होता। लेकिन जब तुम फोर्स करके चले जाते हो, 10 मिनट बाद एनर्जी आ जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को स्टार्ट चाहिए होता है, परफेक्ट कंडीशन नहीं। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को बोला गया, सिर्फ 5 मिनट के लिए काम स्टार्ट करो, बस 5 मिनट। और रिजल्ट क्या हुआ? ज्यादा लोग रुक ही नहीं पाए, वो कंटिन्यू करते गए। यहाँ पे एक गोल्डन रूल है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। रोहित ने भी यही अप्लाई किया। जब उसका मन नहीं होता था, वो खुद से बोलता था, मैं सिर्फ 2 मिनट करूंगा, बस। कोई प्रेशर नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। और फनी बात क्या थी, वो 2 मिनट का काम अक्सर 30 मिनट बन जाता था। अब रोहित को लगता था कि वो क्रिएटिव नहीं है। उसे लगता था कि क्रिएटिविटी एक टैलेंट है, या तो तुम क्रिएटिव पैदा होते हो या नहीं होते। लेकिन सच क्या है? क्रिएटिविटी एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी डेवलप किया जा सकता है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, लोगों को बोला गया, एक ब्रिक के 10 यूजेस बताओ। जो लोग प्रेशर में थे, उन्होंने बेसिक आंसर्स दिए, वॉल बनाना, घर बनाना। लेकिन जो लोग रिलैक्स थे, उन्होंने क्रिएटिव आंसर्स दिए, पेपर वेट, डेकोरेशन, डोर स्टॉपर। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इनसाइट मिलता है, जब तुम रिलैक्स्ड होते हो, कब तुम्हारा ब्रेन बेस्ट परफॉर्म करता है। रोहित पहले जब भी किसी प्रॉब्लम में फंस जाता था, वो फोर्स करता था, लैपटॉप के सामने बैठकर सोचता रहता था, लेकिन उसे सॉल्यूशन नहीं मिलता था। फिर उसने अपना अप्रोच चेंज किया। जब भी वो स्टक होता, वो ब्रेक लेता, वॉक पे जाता, या किसी और काम में बिजी हो जाता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी, उसके बेस्ट आइडियाज तब आने लगे जब वो एक्टिवली सोच भी नहीं रहा होता था। धीरे धीरे रोहित की लाइफ चेंज होने लगी थी। छोटी छोटी चीजें, लेकिन पावरफुल रिजल्ट्स। उसने समझ लिया था, हैप्पीनेस वेट करने से नहीं आती, लोगों को फोर्स नहीं, गाइड करना पड़ता है। मोटिवेशन का वेट करना टाइम वेस्ट है। क्रिएटिविटी प्रेशर से नहीं, रिलैक्सेशन से आती है। अब रोहित पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। उसकी थिंकिंग चेंज हो चुकी थी, उसकी हैबिट्स चेंज हो चुकी थी, और धीरे धीरे उसकी लाइफ भी चेंज होने लगी थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बाकी थी। लोग उससे अट्रैक्ट कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स कैसे बनेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, सही डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे। क्योंकि गलत डिसीजन 1 सेकंड में लाइफ को पीछे ले जा सकता है, और सही डिसीजन जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। और यही वो चीजें थीं जो रोहित की लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाली थी। रोहित की लाइफ धीरे धीरे चेंज हो रही थी। छोटी छोटी हैबिट्स लेकिन स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। लेकिन अब एक नया फेज स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि रोहित ने रियलाइज किया, सिर्फ खुद को इम्प्रूव करना इनफ नहीं है, लोगों के साथ डील करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और यहीं से स्टार्ट होती है उसकी लाइफ की नेक्स्ट लर्निंग। एक दिन रोहित एक क्लाइंट से मिलने गया। उसने पूरा प्रेजेंटेशन रेडी किया था, डिज़ाइन, लेआउट, आइडियाज़, सब कुछ। लेकिन मीटिंग के बाद क्या हुआ? क्लाइंट ने बोला, ठीक है, सोच के बताते हैं।" और वो डील कैंसिल हो गई। रोहित को समझ नहीं आया, डिज़ाइन अच्छा था, प्रेजेंटेशन भी स्ट्रांग थी, फिर प्रॉब्लम क्या थी? उसने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और एक शॉकिंग चीज़ नोटिस की। लोग लॉजिक से नहीं, फीलिंग से डिसाइड करते हैं। हम सोचते हैं कि लोग प्राइस, क्वालिटी, फीचर्स देखकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में लोग ये देखते हैं, मुझे ये इंसान कैसा लग रहा है, क्या मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्या ये मुझे समझ रहा है। यहाँ से रोहित को एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझ आया। अट्रैक्शन सिर्फ लुक से नहीं होता, बिहेवियर से होता है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, 2 लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया। एक पर्सन परफेक्ट था, सब कुछ करेक्ट बोल रहा था, कोई मिस्टेक नहीं। दूसरा पर्सन थोड़ा इम्परफेक्ट था, थोड़ी छोटी मिस्टेक्स कर रहा था, जैसे चाय गिरा देना या हल्का से स्लिप हो जाना। और रिजल्ट क्या था? लोग दूसरे इंसान को ज्यादा पसंद करने लगे। क्यों? क्योंकि वो रियल लगा, रिलेटेबल लगा। यहाँ एक डीप इंसाइट है, परफेक्ट लोग इंटिमिडेटिंग लगते हैं, इम्परफेक्ट लोग रिलेटेबल लगते हैं। रोहित ने यह अप्लाई किया। पहले वो मीटिंग में परफेक्ट बनने की कोशिश करता था, अब वो नेचुरल रहने लगा। कभी कभी हल्का सा जोक, कभी अपनी छोटी मिस्टेक एक्सेप्ट करना। और क्या हुआ? लोग उससे कनेक्ट करने लगे। उसने एक और चीज नोटिस की, जब वो सिर्फ बोलता था, लोग बोर हो जाते थे, लेकिन जब वो क्वेश्चंस पूछता था, लोग एंगेज होने लगते थे। यहाँ एक और पावरफुल रूल है, लोग अपनी बात करना पसंद करते हैं। अगर तुम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, तो उन्हें इम्प्रेस मत करो, उन्हें बोलने दो। रोहित ने मीटिंग्स में ये चेंज किया। पहले वो 80% बोलता था, अब वो 80% सुनता था और सिर्फ 20% बोलता था।
और सरप्राइजिंग बात, डील्स क्लोज होने लगी। अब रोहित की लाइफ में नेक्स्ट चैलेंज था रिलेशनशिप्स। उसकी लाइफ में कुछ लोग थे जिनके साथ उसका कनेक्शन स्ट्रांग नहीं था। छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। उसे लगता था प्रॉब्लम दूसरे इंसान में है। लेकिन एक दिन उसने रियलाइज किया प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में है। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हुआ था। कपल्स को बोला गया रोज एक दूसरे के लिए एक अच्छी चीज लिखो, बस इतना ही, कोई बड़ा एफर्ट नहीं, सिर्फ अप्रिसिएशन। और कुछ दिन बाद क्या हुआ, उनका रिलेशनशिप इंप्रूव होने लगा। यहाँ एक सिंपल ट्रूथ है, अप्रिसिएशन इंक्रीजेस कनेक्शन। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ तब बोल दे जो प्रॉब्लम होती है, ये गलत है, तुमने ये क्यों किया, मुझे ये पसंद नहीं आया। लेकिन हम रेयरली ये बोलते हैं, तुमने ये अच्छा किया, मुझे ये पसंद आया, थैंक यू। रोहित ने ये हैबिट चेंज की। उसने कॉन्शियसली अप्रिसिएशन स्टार्ट की छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और धीरे धीरे उसके रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होने लगे। अब रोहित एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ चुका था, लोग क्रिटिसाइज से दूर होते हैं, अप्रिसिएशन से क्लोज होते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज बाकी था, डिसीजन मेकिंग। क्योंकि रोहित ने रियलाइज किया कि उसकी लाइफ की बहुत सारे प्रॉब्लम्स गलत डिसीजंस की वजह से आए थे। कभी जल्दी में डिसीजन ले लिया, कभी बिना सोचे समझे डिसाइड कर लिया, कभी सिर्फ इमोशन में आके। और हर गलत डिसीजन का एक कॉस्ट था, टाइम, मनी, एनर्जी, सब वेस्ट हो रहा था। उसने सोचा क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं बेटर डिसीजन ले सकता हूँ। और आंसर था हाँ। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को बोला गया अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचो। फिर 2 तरीके दिए थे, फर्स्ट पर्सन थिंकिंग, थर्ड पर्सन थिंकिंग। फर्स्ट पर्सन, मैं क्या करूं, मुझे क्या चूज करना चाहिए। थर्ड पर्सन, अगर मेरा दोस्त इस सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या एडवाइस देता। और रिजल्ट क्या रोड, जो लोग थर्ड पर्सन थिंकिंग इस्तेमाल कर रहे थे उन्होंने बेटर डिसीजंस लिए। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल नहीं थे, वो सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देख पा रहे थे। रोहित ने ये टेक्निक यूज की। जब भी उसे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता, वो खुद से पूछता अगर मेरा दोस्त इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या बोलता। और सडनली उसको क्लैरिटी मिलने लगी। यहाँ एक पावरफुल रूल है, डिस्टेंस क्रिएट्स क्लैरिटी। जब तुम अपनी प्रॉब्लम के अंदर होते हो तुम कंफ्यूज होते हो, जब तुम थोड़ा डिस्टेंस लेते हो तुम क्लियरली देख पाते हो। रोहित ने एक और चीज नोटिस की, वो कभी कभी ओवर थिंकिंग करता था, छोटी सी डिसीजन भी बड़ा बना देता था। और ये भी कॉमन प्रॉब्लम है, हम सोचते हैं कि मैं परफेक्ट डिसीजन लूंगा, लेकिन रियलिटी परफेक्ट डिसीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। बेस्ट डिसीजन होता है गुड इनफ डिसीजन। रोहित ने ये माइंडसेट अडॉप्ट किया। अब वो हर चीज परफेक्ट होने का वेट नहीं करता था, वो एक्शन लेता था। और धीरे धीरे उसकी स्पीड इंक्रीज होने लगी, उसकी कॉन्फिडेंस भी। अब रोहित एक अलग इंसान बन चुका था। पहले वो वेट करता था, अब वो एक्शन लेता था। पहले वो फोर्स करता था, अब वो गाइड करता था। पहले वो कंप्लेन करता था, अब वो अप्रिशिएट करता था। उसने समझ लिया था कि लाइफ बिग चेंजेस से नहीं, स्मॉल एक्शन से चेंज होती है, और वो भी इंस्टेंटली स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अभी भी एक लास्ट पीस मिसिंग था, स्ट्रेस। क्योंकि चाहे तुम कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, अगर तुम स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते तो सब बेकार है। और रोहित की लाइफ में भी स्ट्रेस आने लगा था, डेडलाइंस, एक्सपेक्टेशंस, प्रेशर, सब कुछ एक साथ। अब उसे ये समझना था स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करें, ना कि उससे एस्केप करें। और यही वो लास्ट लर्निंग थी जो उसकी लाइफ को कंप्लीटली स्टेबल और पावरफुल बनाने वाली थी। रोहित अब एक नए लेवल पे पहुंच चुका था। उसने अपनी हैबिट्स इंप्रूव कर ली थी, लोगों के साथ डील करना सीख लिया था, बेटर डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन एक चीज अभी भी उसे डिस्टर्ब करती थी, स्ट्रेस। उसकी लाइफ में अब काम बढ़ गया था, ज्यादा क्लाइंट्स, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। और जितनी ग्रोथ आ रही थी उतना ही प्रेशर भी बढ़ रहा था। पहले रोहित सोचता था जब लाइफ सेट हो जाएगी तब स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। लेकिन अब उसे समझ आ गया था स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ उसे हैंडल करना सीखना पड़ता है। एक दिन रोहित इतना ओवरवेल्म हो गया कि उसे लगा सब छोड़ दे। उसका माइंड कंटिन्यूसली चल रहा था, ये काम पेंडिंग है, क्लाइंट क्या बोलेगा, अगर ये फेल हो गया तो। उसे लगा प्रॉब्लम बाहर है, काम ज्यादा है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कहीं और थी। प्रॉब्लम उसके माइंड के अंदर चल रही थी। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। लोगों को बोला गया कि जब भी वो स्ट्रेस फील करें वो अपनी फीलिंग्स को लिखें, बस 2-3 मिनट के लिए। और रिजल्ट, उनका स्ट्रेस लेवल सिग्निफिकेंटली कम हो गया। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने थॉट्स को सिर्फ सोचते रहते हो वो लूप में चलते रहते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें लिख देते हो वो क्लियर हो जाते हैं। रोहित ने ये ट्राई किया। जब भी वो स्ट्रेस फील करता वो 2 मिनट के लिए लिखता, क्या प्रॉब्लम है, उसे क्यों टेंशन हो रही है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है। और धीरे धीरे उसका माइंड काम होने लगा। यहाँ एक सिंपल रूल है, राइट इट आउट, डोंट कीप इट इनसाइड। अब रोहित ने एक और चीज नोटिस की,
वो स्ट्रेस से बचने की कोशिश करता था। जब भी प्रेशर आता वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता। मोबाइल, सोशल मीडिया, रैंडम वीडियोस। उसे लगता था कि वो रिलैक्स हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो प्रॉब्लम को डिले कर रहा था। और डिले का मतलब होता है डबल स्ट्रेस। एक रिसर्च कहता है जितना तुम किसी चीज से बचने की कोशिश करते हो वो उतनी ही स्ट्रांग हो जाती है। मतलब सिंपल है, अवॉइडेंस इक्वल्स मोर स्ट्रेस, फेसिंग इक्वल्स लेस स्ट्रेस। रोहित ने अपना अप्रोच चेंज किया। अब वो स्ट्रेस से भागने के बजाय उसका सामना करने लगा। अगर कोई काम पेंडिंग होता तो वो उसे इग्नोर नहीं करता, वो उसे स्टार्ट करता, चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए सही। और जैसे ही वो स्टार्ट करता उसका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता। यहाँ एक पावरफुल इनसाइट है, एक्शन रिड्यूसेस एंजाइटी। अब रोहित एक और चीज समझ गया था, उसका माइंड फ्यूचर में रहने की आदत बना चुका था। वो हर वक्त सोचता रहता, कल क्या होगा, अगर ये फेल हो गया तो, अगर क्लाइंट मना कर दिया तो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, फ्यूचर अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जितना वो फ्यूचर के बारे में सोचता उतना ही स्ट्रेस बढ़ता। यहाँ एक सिंपल टेक्निक थी, अपने अटेंशन को प्रेजेंट मोमेंट में लाना। रोहित ने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की। जब भी उसका माइंड ओवरथिंक करता वो खुद से पूछता, अभी इस मोमेंट में क्या प्रॉब्लम है? और मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर होता, कुछ भी नहीं। यहाँ एक डीप ट्रूथ है, स्ट्रेस का 80% हिस्सा इमेजिनेशन होता है। अब रोहित स्लोली अपने माइंड को ट्रेन कर रहा था प्रेजेंट में रहने के लिए। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है, लक। रोहित पहले बिलीव करता था सक्सेस इक्वल्स लक। उसे लगता था कुछ लोग लकी होते हैं और कुछ अनलकी। लेकिन एक रिसर्च ने उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया गया जिन्हें लकी बोला जाता था और कुछ जिन्हें अनलकी। और डिफरेंस क्या निकला? लकी लोग अपॉर्चुनिटीज नोटिस करते हैं, अनलकी लोग इग्नोर कर देते हैं। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हुआ। न्यूज़पेपर में एक ऐड डाला गया था, काउंट द नंबर ऑफ फोटोज इन दिस न्यूज़पेपर। जो लोग अनलकी थे वो डायरेक्टली काउंट करने लगे, लेकिन लकी लोगों ने एक और चीज नोटिस की। न्यूज़पेपर के बीच में बड़ा सा मैसेज लिखा था, स्टॉप काउंटिंग, देयर आर 43 फोटोज। मतलब अपॉर्चुनिटी सामने थी लेकिन सबने नहीं देखी। यहां से एक पावरफुल इनसाइट समझ आता है, लक कोई चांस नहीं, ये एक स्किल है। रोहित ने ये अप्लाई किया। अब वो सिर्फ अपने काम में बिजी नहीं रहता था, वो ऑब्जर्व करता था, नेटवर्क करता था, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहता था। और धीरे धीरे उसे ज्यादा चांसेस मिलने लगे। लोग बोलने लगे कि रोहित लकी है, लेकिन एक्चुअल में रोहित अवेयर था। अब रोहित की लाइफ एक नए लेवल पे आ चुकी थी। उसने सीख लिया था स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करना है, ओवर थिंकिंग से कैसे बाहर आना है, अपॉर्चुनिटीज को कैसे नोटिस करना है। अब उसकी लाइफ सिर्फ बेटर नहीं थी, वो स्टेबल भी थी। लेकिन अभी भी एक लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन बाकी था, पर्सनालिटी। क्योंकि लोग तुम्हें तुम्हारे काम से नहीं, तुम्हारी पर्सनालिटी से याद रखते हैं। और अब रोहित ये समझने वाला था, क्या पर्सनालिटी चेंज की जा सकती है? क्या तुम अपने आप को कंप्लीटली रीइन्वेंट कर सकते हो? और सबसे शॉकिंग बात, इसका आंसर हाँ था। रोहित अब एक ऐसे पॉइंट पर आ चुका था जहां उसकी लाइफ काफ़ी स्टेबल लग रही थी। काम बेटर हो रहा था, क्लाइंट्स इंप्रूव हो रहे थे, स्ट्रेस कंट्रोल में आ रहा था। लेकिन एक चीज़ अभी भी उसके अंदर चल रही थी, मैं एक्चुअली कौन हूँ? उसे लगता था कि उसकी पर्सनैलिटी फिक्स्ड है, कि जो वो बचपन से है वही रहेगा। मैं थोड़ा लेजी हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए बना ही नहीं हूँ। और ये सिर्फ रोहित नहीं, हम सब कहीं ना कहीं ये बिलीव करते हैं। लेकिन एक दिन रोहित ने कॉन्सेप्ट सुना, पर्सनैलिटी परमानेंट नहीं होती, प्रोग्रामेबल होती है। पहले उसे ये अजीब लगा, उसे लगा ये बस एक मोटिवेशनल लाइन है। लेकिन जब उसने इसको डीपली समझा तो उसका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, लोगों को बोला गया कि वो अपने आप को एक अलग तरीके से बिहेव करें। जैसे जो लोग इंट्रोवर्ट थे उन्हें बोला गया थोड़ा एक्सट्रोवर्ट एक्ट करो, जो लोग लो कॉन्फिडेंट फील करते थे उन्हें बोला गया कॉन्फिडेंट बिहेव करो। और रिजल्ट क्या था? धीरे धीरे उनका एक्चुअल बिहेवियर चेंज होने लगा। यहाँ एक पावरफुल इंसाइट है,
तुम जैसे एक्ट करते हो वैसे ही बनने लगते हो। मतलब तुम वेट करते हो कि पहले कॉन्फिडेंस फील हो फिर कॉन्फिडेंट एक्ट करोगे, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस उल्टा है। पहले एक्ट करो फिर फीलिंग आएगी। रोहित ने ये अप्लाई किया। वो नेचुरली इंट्रोवर्ट था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि मीटिंग्स में वो थोड़ा ओपन बिहेव करेगा। पहले उसे ऑकवर्ड लगा, आर्टिफिशियल लगा, लेकिन वो करता रहा और धीरे धीरे वो नेचुरली कॉन्फिडेंट फील करने लगा। यहाँ एक सिंपल रूल है, फेट इट टिल यू बिकम इट। लेकिन इसका मतलब फेक बनना नहीं है, इसका मतलब है अपने फ्यूचर वर्जन की प्रैक्टिस करना। अब रोहित एक और चीज समझ गया था, लेबल्स डेंजरस होते हैं। जब तुम खुद को बोलते हो मैं लेजी हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, तो तुम अपने आप को लिमिट कर देते हो। रोहित ने ये लेबल्स हटा दिए। उसने अपने आप को डिफाइन करना बंद कर दिया। अब वो बोलता, मैं अभी डिसिप्लिन बन रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। और इस छोटी सी शिफ्ट ने उसकी ग्रोथ को फास्ट कर दिया। अब रोहित की लाइफ में एक और इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन आया, गोल्स कैसे सेट करने चाहिए। पहले वो वेग गोल्स बनाता था, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ब्रेन को क्लैरिटी नहीं मिलती थी। एक रिसर्च कहता है स्पेसिफिक गोल्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एग्जाम्पल, मुझे फिट बनना है, मुझे 3 महीने में 5 केजी वेट लूज करना है। रोहित ने अपने गोल्स क्लियर किए और सिर्फ सोचा नहीं, लिखना स्टार्ट किया। क्योंकि लिखने का एक अलग इम्पैक्ट होता है। जब तुम लिखते हो तुम्हारा ब्रेन उसे सीरियस लेता है। अब रोहित एक सिस्टम फॉलो करता था, क्लियर गोल लिखना, उसको स्मॉल स्टेप्स में तोड़ना, डेली थोड़ा एक्शन लेना, और धीरे धीरे उसकी गोल्स रियलिटी बनने लगे। अब रोहित एक और चीज समझ गया था, एनवायरनमेंट मैटर करता है। पहले वो सोचता था कि विल पावर सब कुछ है, लेकिन अब उसे समझ आया एनवायरनमेंट विल पावर से ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं तो तुम डिस्ट्रैक्ट होगे, अगर तुम्हारे आसपास फोकस्ड लोग हैं तो तुम फोकस्ड बनोगे। रोहित ने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया, अनप्रोडक्टिव ऐप्स डिलीट किए, बेटर लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया, अपना वर्क स्पेस क्लीन और फोकस्ड बनाया, और बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई। यहाँ एक सिंपल रूल है, डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट, डोंट फाइट इट। अब रोहित की जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन एक लास्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट बाकी था, स्मॉल एक्शंस का पावर। हम सब बिग चेंजेस के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं एक बड़ा डिसीजन सब चेंज कर देगा, एक बड़ा मूवमेंट लाइफ फ्लिप कर देगा। लेकिन रियलिटी क्या है? लाइफ स्मॉल एक्शन से चेंज होती है। रोज के छोटे हैबिट्स, रोज के छोटे डिसीजंस, रोज के छोटे इंप्रूवमेंट्स, यही अक्यूमुलेट होते हैं और एक दिन बड़ा रिजल्ट देते हैं। रोहित ने ये समझ लिया था। अब वो बिग प्लान्स नहीं बनाता था, वो स्मॉल एक्शंस लेता था। 2 मिनट का काम स्टार्ट करना, 1 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखना, 5 मिनट फोकस्ड वर्क, और धीरे धीरे उसकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। अब अगर कोई रोहित को देखता तो कहता ये बंदा लकी है, इसकी लाइफ सेट है। लेकिन एक्चुअल में ये सब 59 सेकंड्स के डिसीजंस का रिजल्ट था। छोटी छोटी चीज़ें लेकिन कंसिस्टेंट एक्शन। और यही इस पूरी जर्नी का कोर है। तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करने के लिए बड़े स्टेप्स नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ सही डायरेक्शन में छोटे स्टेप्स चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम्हें वेट नहीं करना है, ना परफेक्ट टाइम का, ना मोटिवेशन का, ना किसी अपॉर्चुनिटी का। तुम अभी स्टार्ट कर सकते हो, इस मोमेंट में, चाहे वो सिर्फ 59 सेकंड्स ही क्यों ना हो।